हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं आपके लिए लेके आया हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब बीईएल में एक हाल ही में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें अलग से सेपरेट इसका एग्जाम होने वाला है। 2017 के बाद अब जाके 2023 में यह नोटिफिकेशन आया है, जिसमें अलग से सेपरेट एग्जाम होगा और बीई और बीटेक मतलब डिग्री के बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस में बल्क में वैकेंसी आई है। तो चलिए आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहले हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि किस पोजीशन के लिए यहां पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, प्रोबेशनरी इंजीनियर E2 इस ग्रेड के लिए टोटल 205 वैकेंसीज हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है। और जिन भी बच्चों की मैक्सिमम एज लिमिट 1 सितंबर 2023 को 25 साल या उससे कम है, वो सब एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ये अलग अलग ब्रांच वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो हम यहां पर अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो प्रोबेशनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी ब्रांच में टोटल 124 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 63 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 18 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों ब्रांच के लिए यहां पर सेपरेट एग्जाम होने वाला है और उसके थ्रू यहां पे बीईएल रिक्रूट करने वाला है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, साथ ही साथ यहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आप ईसी ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीई या बीटेक ईसी में होना चाहिए। मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो बीई या बीटेक मैकेनिकल में होना चाहिए। और अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए, जो ब्रांच का कुछ कंफ्यूजन होता है, जैसे कि मैकेनिकल की जो इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं, ईसी की, सीएस की इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं, यहां पे कौन कौन सी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, यह भी दिया हुआ है कि फॉर प्रोबेशनरी इंजीनियर पोस्ट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट विद फर्स्ट क्लास इन बीई बीटेक बीएससी इन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। सबसे पहले ये फर्स्ट क्लास मतलब 60% एंड अबव एग्रीगेट होने चाहिए, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट क्लास। तो ध्यान रखिएगा, बीई या बीटेक आपका 60% एंड अबव एग्रीगेट होना चाहिए। अब कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? कॉलेजेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बस यही ब्रांचेस एलिजिबल हैं। साफ साफ लिखा गया है, नोट अदर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब जो बाकी इक्विवेलेंट डिसिप्लिन है या इक्विवेलेंट ब्रांचेस जो हम मानते हैं, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ यही ब्रांच में जिनका बीई बीटेक होगा और 60% से ऊपर एग्रीगेट होगा, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं बीईएल के इस रिक्रूटमेंट में। एज क्राइटेरिया जैसे कि आपने देख लिया है, 25 साल है प्रोबेशनरी इंजीनियर की पोस्ट के लिए, और यह 25 साल 1 सितंबर 2023 तक कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 1 सितंबर 2023 तक आप 25 या उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 232 वैकेंसी, जिनमें से 124 इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, 63 मैकेनिकल की हैं, 18 कंप्यूटर साइंस की, और जो बाकी वैकेंसी है वो नॉन टेक्निकल फील्ड की, जिनको हम डिस्कस नहीं करने वाले। पोस्टिंग कहां पे आएगी? अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद आपकी पोस्टिंग बेंगलोर में आ सकती है, गाजियाबाद में, पुणे में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मचिलीपट्टनम में, पंचकुला में, कोदवारा में और नवी मुंबई में। इन जगहों पे आपकी पोस्टिंग आ सकती है। एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट, सबसे इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 28 अक्टूबर 2023। 28 अक्टूबर 2023 से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के, पेमेंट करके सारी चीजें कंप्लीट कर देनी है। एप्लीकेशन फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स के लिए यहां पर 1000 रुपए प्लस जीएसटी मतलब टोटल 1180 रुपए का एप्लीकेशन फीस रहेगा। सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस नोटिफिकेशन की, तो दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है यहां पे सिलेक्शन होगा। पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो भी बच्चे उस ऑनलाइन एग्जाम को क्लियर करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में फिर जो बच्चे फाइनली सेलेक्ट होंगे वो बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और उन मेरिट लिस्ट में नाम जिन जिनका आएगा वही कहलाएंगे हमारे फाइनली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स बीईएल के इस एग्जाम में।
अब हम बात करते हैं इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एग्जैक्टली सिलेबस में क्या क्या चीजें अभी डिटेल में नहीं आई है, लेकिन यह जरूर आ गई है कि इसमें आपका टेक्निकल सिलेबस होगा और उसी के साथ साथ थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड भी होगा। मतलब आपकी ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा सा नॉन टेक्निकल जनरल एप्टीट्यूड भी होगा। जनरल एप्टीट्यूड में, अब नॉन टेक्निकल में एग्जैक्टली डिटेल में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, कौन से नहीं, उन सभी चीजों के लिए हम आपको निंबस लर्निंग पे आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर। मतलब ये जो रिटन टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम, इसके बाद जब इंटरव्यू में बुलाएंगे उसका कितने परसेंटेज बच्चे बुलाने जाने हैं, तो ये भी लिखा हुआ है बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्कोर कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द रेशियो ऑफ 1:5। मतलब 1:5 के रेशियो में आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अगर आपकी ब्रांच के एक वैकेंसी है तो 5 बच्चों को उस हर एक सीट के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीट्स कितनी है, कंपटीशन कितना होगा और कितनी ही शानदार वैकेंसी है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस देश की वन ऑफ द सबसे बेस्ट और रिनाउंड PSU में से आती है, जहां पे बहुत लुक्रेटिव जॉब ऑफर रहता है, बहुत ही अच्छी सैलरी होती है, अलाउंसेस ढेर सारे मिलते हैं और वर्क प्रोफाइल भी बहुत ही शानदार ही होती है। एक और चीज रहेगा, यहां पे जो रिटन टेस्ट होने वाला है, इसमें जो जनरल, OBC, नॉन क्रिमिलियर, EWS और ESM कैंडिडेट्स उनको मिनिमम 35% तो स्कोर करना है और जो बाकी कैटेगरी SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स है उनको मिनिमम 30% स्कोर करना होगा। ठीक है, तो 35 और 30% ये रहेगा हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको स्कोर करने ही होंगे मिनिमम आपको उस कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट में। एक और लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सर्विस एग्रीमेंट क्या रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स यहां पे सेलेक्ट होंगे उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होगी 6 महीने की। ट्रेनिंग के बाद उनको एक 3 साल का सर्विस एग्रीमेंट सर्व करना पड़ेगा। मतलब कि ये 3 साल तक आप एटलीस्ट यहां पे BEL में जॉब करेंगे। अदरवाइज किसी भी वजह से अगर आपको छोड़ना पड़ता है तो आप ये 3 लाख का ये बॉन्ड, कॉशन बॉन्ड मनी आप वहां पे करेंगे। ये रहेगा इसका सर्विस एग्रीमेंट से रिलेटेड बातें। ओके, तो दोस्तों मोटे मोटे तौर पे ये थी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी होगी और फर्दर अपडेट जो भी BEL से रिलेटेड आने वाली है वो सब हम आपके लिए लेके आएंगे सिर्फ निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.